हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय साहिल जांगड़ा पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे करेंगे भाई। ये जो हमारे एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, आगे आने वाले पेपर भाई मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, और भाई जो भी नया है बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारे नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलता रहे। ये अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो भाई ये किया है भाई, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान में कहा गया कि भाई भारत देश राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाई ये जोड़ा गया था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा। ठीक है, 1976 में हुआ था ये, उसमें जोड़ा गया था भाई। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब कि भाई ये भारत में कोई भी धर्म नहीं मानता, ये सारे धर्मों को एक समान लेके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, आयरलैंड। भाई ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान में है कि भाई जो ये भाई राजनीतिक जो सिद्धांत हमारे वो हमारे संविधान में भाग नंबर 4 में, ठीक है, भाग नंबर 4 में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं। तो भाई इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ये भाई संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारे यूएसए है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, और भाई जो ये क्या नाम है यूएसए का संविधान है, ये सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक है, और सबसे अलिखित संविधान कहाँ का है, ये है भाई इंग्लैंड का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भाई ये है, इसमें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है ऑप्शन डी, 12। ठीक है, जब संविधान हमारा बना था जब कितनी थी भाई, ये 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी और अब होगी ये 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भाई इसका जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और जिस टाइम संविधान बना था ये 8वीं अनुसूची में है भाई। जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 भाषाएं शामिल थी हमारे संविधान में, जो अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो भाई विषयों की संख्या, सब जो हमारी संघ सूची है उसमें विषयों की संख्या कितनी है, वर्तमान में है भाई 100 है ये। ठीक है, ये जो संघ सूची है इनकी संख्या फिलहाल 100 है। ठीक है, और जो पहले की बात आ जाए तो पहले थी ये 97। ठीक है, और भाई ये सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, और एक होती है भाई समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में तो भाई विषयों की संख्या होती है 100, राज्य सूची में होती है भाई 61 और समवर्ती सूची में होती है भाई 47, इनकी संख्या होती है। संघ सूची तो भाई केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है, राज्य सूची में भाई राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और भाई समवर्ती सूची में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके कानून बनाती हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, इंग्लैंड से अपनाई गई है भाई एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से अपनाई गई हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो भाई इसमें जो राज्यों का और केंद्र सरकार का तालमेल होता है, जो ये सुदृढ़ प्रणाली है, संघीय प्रणाली, ये भाई हमारी कनाडा से ली गई है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाई ये लिया गया हमारा यूएसए के संविधान से।
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भाई। जो राज्यसभा के जो हमारे सदस्य नामांकित करते हैं, हमारे राष्ट्रपति ये करते हैं भाई, 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में करते हैं 2 सदस्यों को नामांकित करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई ये ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है जो समवर्ती सूची है। ठीक है। समवर्ती सूची की संख्या कितनी थी हमने पीछे बताया था। समवर्ती सूची की जो संख्या थी वो है भाई अब है 47। ठीक है, पहले 47 थी भाई, अब 52 हो गई है ये बढ़ के। ठीक है, तो भाई जो समवर्ती सूची होती है इसमें कानून बनाती है भाई हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके कानून बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में है भाई प्रस्तावना के अनुसार, इसमें प्रस्तावना आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तावना कर लेना, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? भाई भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भाई सबसे जो परम शक्ति है वो होगी भाई भारत की जनता के हाथों में। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान में, ये भाई संज्ञा की जगह संघीय आएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया। संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भाई इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है भाई इसका संघीय शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यह है भाई राज्यों का संघ। इसका ऑप्शन ए ठीक है, राज्यों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो भाई ये कहा है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ठीक, अनुच्छेद 32 को कहा है भाई भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। नेक्स्ट, और जो भाई ये अनुच्छेद 14 है इसमें है भाई विधि के समक्ष सभी को समानता, जैसे कानून में सभी को समानता मिले। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और भाई जो अनुच्छेद 19 है इसमें भाई स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है भाई कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन ए ठीक, प्रस्तावना में। ठीक है, हम हमारी प्रस्तावना में देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा? इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के साथ जाएंगे हम ऑप्शन सी के साथ। इसमें है भाई धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। भाई धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भाई किसी भी धर्म के अंदर भेदभाव न करे। ठीक है, और भाई ये जो धर्मनिरपेक्ष था ये जोड़ा कब कौन से संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था? भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था भाई 1976 में, उसमें जोड़ा गया था भाई धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है भाई क्या है बताओ? इसका जो आंसर है इसका हम ऑप्शन जाएंगे भाई ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भाई भारत लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया है? तो भाई ये प्राप्त किया गया है यूएसए के। यूएसए भारत का जो संविधान वो लिखित संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, और भाई ये सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो था भाई यूएसए का। और अलिखित संविधान किस देश का? भाई ये है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों का निर्धारण करने वाला समक्ष निकाय कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई ये समक्ष निकाय? इसका है ऑप्शन नंबर सी ठीक। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई संसद द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है, जो भी कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो इसके लिए ये है भाई
हमारी संसद बनाती है भाई कानून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो भाई इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है। अनुच्छेद 17 में बताया गया भाई कि सभी के अस्पृश्यता समाप्त की गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो भाई कोई भी न्यायालय हमारा भारत का कोई भी न्यायालय क्या जारी कर सकता है भाई? किसी के भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें भाई समादेश या रिट जारी कर सकता है हमारा कोई भी कोर्ट, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती हैं भाई? ये 5 प्रकार की होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। रिट जारी करके हमारा कोई भी कोर्ट पूछ सकता है भाई कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध भी ये भाई हमारा मौलिक अधिकार है। पर जो है नहीं वो है संपत्ति का अधिकार। तो भाई ये किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में बताया गया है भाई इनके बारे में, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, ये 19 में था भाई, अनुच्छेद 19 में, उससे हटा दिया गया है अब ये। और जो भाई ये मौलिक अधिकार हैं ये हैं भाई हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में बताए गए हैं हमारे भाग, ठीक है। भाग नंबर है भाई, भाग नंबर 3 में दर्शाया गया है इनको, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में, इनके बारे में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है? तो ये है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ये हमारे BR अम्बेडकर जी ने कहा था भाई कि ये भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ये भाई किसकी गारंटी देता है? इसका भाई आंसर हम कल की वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो आगे वीडियो आएगी। इसका आंसर अगर भाई आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो भाई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।